सबसे पहले आप सभी का दर्पण लाइव टीवी समाचार में स्वागत है। आइए चलते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर है बिहार में आखिर हो क्या रहा है। अच्छी तरह आप सबको पता है, जिस तरह से अभी देखा जा रहा है, जनता जनार्दन की मिजाज इससे साफ दिखाई दे रहा है। बिहार का लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत बड़ा बदलाव की ओर इशारा करता है। बिहार की धरती लोकसभा चुनाव निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावों को लेकर कोई ऐसा तारीख नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे लोगों की मूड भी बदलते हुए देखी जा रही है। दूसरी तरफ बिहार के माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन विश्वास यात्रा को लेकर कल यानी 26 फरवरी 2024 को सुपौल जिला से रानीगंज, अररिया, जोकीहाट होते हुए किशनगंज से पूर्णिया तथा कटिहार की धरती में आगमन होने जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं इसको लेकर क्या तैयारी है। सुनिए पूर्व जिला अध्यक्ष तारकेश्वर प्रसाद ठाकुर जी को क्या कहते हैं। खबर को अंत तक देखें। यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मणिकांत भाई, अभी मनोहर बाबू ने और अंजना जी ने और फिर भाई मणिकांत जी ने विस्तार से आपको बता ही दिया है कार्यक्रम के संबंध में। और मुझे जानता है कि मैं तारकेश्वर ठाकुर मेरा नाम है और सुदूर देहात आजमनगर का रहने वाला हूं, कटिहार में रहता हूं। और मैं 10 साल राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष रहा, विनोद जी मौजूद हैं। और फिर मैं जब जिला अध्यक्ष गणी जी बने तो मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष बना और भागलपुर प्रमंडल का प्रभारी था। उसके बाद जब अगस्त में सरकार बनी गठबंधन महागठबंधन की, तो अक्टूबर में जब पंचायत चुनाव, जब नगर निकाय चुनाव रुक गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डेडिकेटेड कमीशन बना करके और तय कीजिए कि किसको रिजर्वेशन चाहिए, तो और उसके बाद चुनाव कराइए, वरना जो अति पिछड़ा का आरक्षण है 20%, उसको जनरल करके चुनाव करा लीजिए। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। लेकिन चूंकि महागठबंधन की सरकार थी, मंडल कमीशन की सरकार थी, रिजर्वेशन की सरकार थी, अति पिछड़े की सरकार थी, पिछड़ों की सरकार थी, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि नया हम आयोग गठन करेंगे और अति पिछड़ा आयोग का गठन हुआ। हम लोगों को डेडिकेटेड कमीशन का मान्यता मिला और 5 आदमी, हम लोग 4 सदस्य और 1 चेयरमैन, जो चेयरमैन थे वो पटना यूनिवर्सिटी कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर नवीन कुमार आर्या जी, और 4 सदस्य बने हम लोग कटिहार से, मैं, दरभंगा से विनोद भगत जी जो बड़ई जाति से आते हैं, और एक भानुक समाज के थे ज्ञानचंद पटेल मुंगेर से, और एक आदमी निषाद समाज के थे वो पटना सोनपुर के। 5 आदमी ने हम लोग 1 महीने पूरे बिहार का दौरा करके कमेटी और रिपोर्ट तैयार किया। और जब सरकार को रिपोर्ट सबमिट किया, सरकार ने उसको मान्यता दी और तुरंत नगर निकाय का चुनाव हो गया। आज लोग वार्ड कमिश्नर है, चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है। ये जो चुनाव हुआ हम ही लोगों के रिपोर्ट पर यह चुनाव हुआ। तो कितना मेहनत का काम था। 1 महीने में पूरे बिहार का सर्वे करके रिपोर्ट तय करना और रिपोर्ट सबमिट करना सरकार को। और फिर उसके बाद जो सरकार ने तय किया कि जाति गणना करना है, उसमें भी हम लोगों ने रिपोर्ट सबमिट किया और जाति का गणना हुआ। और जाति के गणना को जब फिगर सामने आया तो जाति गणना के खिलाफ भी कुछ लोग हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और जो निकाय चुनाव के लिए हम लोग रिपोर्ट सबमिट किया था उसके खिलाफ भी हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाईकोर्ट को दिया। अभी 1 महीना पहले हाईकोर्ट ने, मतलब लगभग 28-29 जनवरी को हाईकोर्ट ने कर दिया कि नहीं, ये रिपोर्ट सही है और जो चुनाव हुआ वो भी सही है। सरकार केस जीत गई कोर्ट में, ये लोग हार गए विरोध करने वाले। जाति गणना के खिलाफ भी लोग, और लोग कौन, जो आरक्षण विरोधी लोग थे, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई थी रिजर्वेशन लागू करने के बाद, जिन्होंने बीपी मंडल की सरकार गिराई थी मंडल कमीशन लागू करने के बाद, वही लोग
जो रिजर्वेशन विरोधी है वही लोग फिर हाई कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट गए। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में कहा जब जाति गणना हो गया तो उसका रिपोर्ट जो आया है डाटा प्रकाशन मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट जब बन गया है तो डाटा का प्रकाशन हुआ और डाटा प्रकाशन हुआ। पूरे बिहार में जाति गणना का जो डाटा आया उसमें उसकी जाति की आबादी, उस जाति का आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सरकारी सेवा में क्या है, ये तमाम स्थिति सामने आया और सरकार ने तुरंत नौकरी, जो तेजस्वी जी ने कहा सब लोगों ने कि 10 लाख नौकरी का वादा किया था, और जब सरकार बनी नहीं, और सरकार में वो भी सरकार महागठबंधन की बनी, लेकिन तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे। मुखिया जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, सारा महत्वपूर्ण विभाग फाइल उसके पास जाता है। जब तक मुख्यमंत्री की मर्जी नहीं होगी तो नहीं हो सकता है। लेकिन उस पर दबाव देके जब मुख्यमंत्री जी लालू जी और राबड़ी जी के पास जाके कहा कि अब हमको माफ कर दीजिए, हम उधर नहीं रहेंगे, बीजेपी वाला मेरा पार्टी तोड़ रहा है, हम आपके साथ रहेंगे, तो इसमें कंडीशन था कि मेरा जो 10 लाख नौकरी का वादा है ये आपको काम करना पड़ेगा, जाति गणना करना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी जाति गणना के खिलाफ था, रिजर्वेशन के खिलाफ था, नीतीश जी उसके साथ थे, वो काम वहां नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन्होंने ये काम करने के लिए दबाव दिया, वो स्वीकार किए, तब सरकार को समर्थन मिला और महागठबंधन की सरकार बनी। और जब रिजर्वेशन लागू किया उन्होंने तो पिछड़े को भी बढ़ाया, अति पिछड़े को 25%, 18 से 25% रिजर्वेशन हो गया अति पिछड़ा का, और 14 से 18% हो गया, 20% अनुसूचित जाति का हो गया, 1 से 2 अनुसूचित जनजाति का हो गया, तो अब 75% रिजर्वेशन चला गया है, मात्र 25%। और रिजर्वेशन जब हम लोगों का 50% पर था तो 50% खाली था वैसे लोगों के लिए जो आरक्षण में नहीं था। हमारे बच्चे को जो अति पिछड़ा का बच्चा था, जिन्हें सर्टिफिकेट लगा दिया तो रिजर्वेशन में हो गया नौकरी, ठीक, नहीं तो जनरल में नहीं जा सकता था। 50% जनरल कैटेगरी के लोग लाभ लिया करता था। इसी को तोड़ने के लिए रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया गया और 75% तक रिजर्वेशन ST, SC, OBC और EBC को हो गया है। तो ये बहुत बड़ा काम इस सरकार में हुआ। कर्पूरी जी ने रिजर्वेशन दिया, लालू राबड़ी के सरकार में रिजर्वेशन बढ़ा, उसके बाद महागठबंधन के सरकार में रिजर्वेशन बना। जब भी भाजपा और जदयू रही ज्वाइंट तो वहां रिजर्वेशन नहीं बढ़ा। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा इतनी बड़ी काम हुई है, और जब काम का दबाव, आपको एक बात जानकारी करना पड़ेगा कि यदि देश भगत सिंह, जगत गुरु ये लोग जो फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ता, चंद्रशेखर गोली नहीं खाता, तो देश आजाद नहीं होता। देश आजाद हुआ लड़ाई लड़ने के बाद। कितने माओ का बेटा गया, कितने महिलाओं की सिंदूर धोया गया, कितने के बच्चे चले गए, उसके बाद तब जो है लोगों को जेल में जिंदगी बिताया, तब देश आजाद हुआ। और आज भी आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज संविधान खतरे में है, संविधान को बदलने की साजिश चल रहा है। तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको निजीकरण किया जा रहा है, इसी के खिलाफ जंग है। पूरे देश में लड़ाई चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो अधिवक्ता